जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो जज एस एन पाठक सर पता ही है कि जो गलत तरह से नियुक्त हुए थे या सीट्स की संख्या जो कम था उसको लेकर के जो है गलत तरीके से जो छात्र नियुक्त हुए हैं उनका जांच प्लस उनको हटाना, साथ में जो है सीट की संख्या जो कम है वो जो है हम लोग को जितना मांग था उससे कम था तो उससे ज़्यादा बढ़ाना, प्लस वो अधिकारी जो इसमें दोषी हैं जो जितना सीट की नियुक्ति निकला उसके आधे तक ही नियुक्ति किए, बाकी को छोड़ दिए। ये जांच करके उनको पनिश करने के लिए जो एस एन पाठक सर का बैठा हुआ था, तो उसके लिए जो है नए वो तो जांच किए नहीं, तो नए जज को बैठा करके नियुक्ति देने के लिए, जांच कराने के लिए जो है नया डेट जो है आया है और वो जो है वो है 27 फरवरी 2026। पिछली वीडियो में जो है जल्द जानकारी दिए थे तो आपको समझ लीजिए कि 27 जो है फरवरी 2026 को जो है ये डेट लगा हुआ है और उस दिन जो है डिसाइड होगा कि जो है कौन सा जज जांच करेंगे। वैसे जो है हम लोग का मांग ये था कि रिटायर्ड जज के साथ साथ जो सिटिंग जज हैं वो जांच करें, उनकी निगरानी में जांच हो, तभी ये जांच जो है सही तरीके से हो पाएगा। तो ये भी मांग है हम लोगों का कि जो रिटायर्ड जज तो जांच करें ही, साथ में जो है सिटिंग जज भी की निगरानी में जांच हो, हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो, हम लोग की ये मांग है। बाकी कोर्ट जो डिसाइड करता है वो वही मान्य होगा, लेकिन फिर भी जांच जब एक बार बैठेगा तो इसको पता ही है कि इसमें बहुत सारे लोग घूस पैरवी गलत तरीके से नियुक्ति लिए हैं और उनके जांच हो, वो हटे और उनके जगह पे जो पिटिशनर्स हैं उनकी नियुक्ति हो, ये है। साथ में जितने भी सीट खाली है, आपको पता ही है कि 9,400 सीट खाली है, अभी कोर्ट 6,000 सीट के आसपास दिया है, 3,704 सीट ST/SC वाला, 2,034 सीट जनरल OBC का, तो इस पे तो नियुक्ति होगा ही। साथ में और भी सीट है, लगभग 9,000, आधा सीट खाली था, 9,400 के आसपास सीट खाली हम लोग को मांग है। जांच से पता चलेगा कि 6,000 तो मिल चुका है, बाकी 3,000 के और ज़्यादा जो सीट है वो कब जांच से पता चलेगा। तो वो 27 फरवरी 2026 को जो सुनवाई होगा उसमें सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और उसको हम लोग निगरानी कर रहे हैं और इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी छात्रों को बिल्कुल ही चिंता परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। और एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये आपको कहते हैं कि जो है आप मुझसे जुड़िए, स्पेशल प्रेफरेंस दिला देंगे, ऐसे दिला देंगे। ऐसे झूठ और ठग से बचिएगा ज़रूर कि हम अब जो है जो कंटेंट फाइल करेंगे आप मुझसे जुड़िएगा तो स्पेशल परमिशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं कि आप मुझे हियरिंग के नाम पे पैसा दीजिए, 5,000 10,000 रुपये दे दीजिए तो आपको स्पेशल नियुक्ति दिला देंगे, ऐसा कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है कि स्पेशल नियुक्ति आपको दिला देंगे, उनके पास जुड़िएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे है कि ये फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, सबसे आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी आपको है, आपका केस को सही तरीके से देखा जा रहा है, सही से लड़ा जा रहा है, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि इसमें जो है आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है, 6 महीना हो जाएगा, 6 महीना हो गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, जिससे आपका नियुक्ति और आसान हो जाएगा, नियुक्ति मिलने का चांस बढ़ जाएगा, नियुक्ति होने का चांस बढ़ जाएगा, पिटिशनर का जो पिटिशन है उनकी नियुक्ति का चांस बढ़ जाएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें क्योंकि फैसला हुआ, आपका नियुक्ति का आदेश हुए 6 महीना हो गया और अभी तक 6 महीना तक नियुक्ति नहीं हुआ है, तो आपका नियुक्ति हो जल्दी से, उसके लिए जो है आपको ज़रूरत है। साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं कि डिवीज़न बेंच में भी उन्होंने केस फाइल किया, 6 महीना तक कौन हियरिंग नहीं कराता, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 6 महीने तक उन्होंने एक भी हियरिंग नहीं कराया डिवीज़न बेंच में। तो क्या है, हमारा जो राइट बनता है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे 6 महीना पूरने के बाद, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं हम लोग। और उसमें वैसे कैंडिडेट्स हम अपने जितने मेरे द्वारा पिटिशन है 21-22 सब जो पिटिशनर है मेरे पास,
उन सभी लोगों का मैं खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिवीज़न बेंच का फॉर्म भरवा चुके हैं पहले ही। जब हम आवेदन जमा करवा रहे थे तो उसी समय हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी फॉर्म भरा दिए थे और डिवीज़न बेंच का फॉर्म भरा के हम ऑलरेडी रख चुके हैं। सारा उन लोग का डिटेल हम उसी दिन जो है 2 फॉर्मेट में जमा करके कंटेम्प्ट कोर्ट अलग से फाइल करने के लिए, डिवीज़न बेंच अलग फाइल करने के लिए हम ऑलरेडी उन लोग का करवा चुके हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो दूसरा जगह है और दूसरे ग्रुप्स में थे या डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल किए या किसी तरह से उनको परेशानी हो, चाहते हैं कि अगले बेंच कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे द्वारा फाइल करना चाहते हैं या जो है डिवीज़न बेंच में मेरे द्वारा जाना चाहते हैं ना, अगले बेंच में तो LPA में जाना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आपको हम वहाँ पे पहुँचा देंगे। अब ज़रूर कंसल्ट कीजिए। याद रखिएगा कि जब साथ में रहिएगा तो कोई भी कोर्ट का प्रक्रिया आसानी से होगा और आसानी से होने से आप प्रक्रिया कर लीजिएगा तो नियुक्ति में चांस मिलेगा। बहुत सारे छात्र क्या है कि डायरेक्ट एडवोकेट से है या एडवोकेट से डायरेक्ट फाइल करना गलत नहीं है, वो उनके पास समय की कमी होने की वजह से काम कार्य नहीं हो पाता है, तो कुछ होने की वजह से कुछ कार्य इनकम्प्लीट रह जाता है आपका। अब सोचते कि आप पिटिशनर हैं, लेकिन अब क्या होता है कि आप जो है काम को नहीं कर पाते कोर्ट का। JPSC में जैसे में आवेदन जमा करना है, कैसे आवेदन जमा करना है, क्या करना है, तो वो जानकारी आपको सही से नहीं हो पाता, जो आपका इनकम्प्लीट रह जाता है। इससे आप पिटिशनर बन के भी नियुक्ति नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ होता है। इसलिए क्या होता है कि ग्रुप में रहने से भले ही हर काम आपका हो जाता है। कुछ लोग को लगता है कि हम पिटिशनर बने हुए हैं, पैसा नहीं लग रहा है। पिटिशनर बने हुए ग्रुप में है तो हर काम आपका कंप्लीट हो रहा है, तो थोड़ी सी आपका पैसे लग जा रहे हैं क्योंकि आप ही के काम है। अलग से इंडिविजुअल केस फाइल करके रखें, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो इसके लिए भी आपको जो है आने की ज़रूरत है। आप अलग ग्रुप में भी है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने वाले सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आप मुझसे संपर्क कीजिए ताकि आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम फाइल कर दें और आपको नियुक्ति आसान हो जाएगा। अगर नहीं फाइल करते हैं तो आप वहाँ से वंचित हो सकते हैं, पिटिशनर्स बन के भी आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप जरूर फाइल करें। डिवीज़न बेंच में भी आप जाकर पिटिशन रहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी रहिए, दोनों रहना है आपको, तो ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी एक रास्ता खुले और डिवीज़न बेंच से भी रास्ता खुले। तो यहाँ पे आपको चुकना नहीं है, थोड़ा सा भी चुकना नहीं। याद रखिएगा कि हाई स्कूल में नियुक्ति आपका होगा ही होगा, बस शर्त नहीं है कि आप सब वर्क कंप्लीट करके रखिएगा। और 27 फरवरी को डिसाइड हो जाएगा कौन सा जज जांच करेंगे। और जांच में पता ही है गलत तरीके से नियुक्त हुए लोग, सीट की संख्या बढ़ना है और ये जांच होगा। और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं कि आधा सीट खाली छोड़ दिए तो उनको पनिश करना, जेल भेजना। मेरा तो टारगेट ही है JSSC JPSC में बैठे हुए लोग होटवार पहुँचे। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये घूस खाते हैं, घूसखोर लोगों का सिलेक्शन होता है, ये इनका क्राइटेरिया है। आपके पैसे नहीं है आपकी नौकरी नहीं होगा, तो ये चीज़ है। तो ये आप जरूर कीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जल्द फाइल कीजिए। मेरे द्वारा जितने भी पिटिशनर्स हैं वो जरूर एक्टिव रहें कि उनको दोनों जगह केस फाइल करके रखना है। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि हम जो है स्पेशल प्रेफरेंस दिला देंगे हमारे पास आओ, तो बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही ठगी टाइप का बात है। ऐसे ठग से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको ना। कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है, बस कार्ड का प्रक्रिया आपको सही करना है और काम होगा आपका, ये चीज़ है ना। और कोई फॉर्म भरा दीजिए, जबकि फॉर्म हम 6 महीना पहले भरा दिए, सही है। जो काम आदमी अभी कर रहा है वो 6 महीना पहले हम अपने पिटिशनर्स का करवा चुके हैं आवेदन जमा करने के साथ ही। तो वो होता है कि सोच होता है कि आदमी कैसे आगे का फ्यूचर देख ले कि आगे क्या क्या करना है, वो काम आदमी पहले कर लेते। यही लोग चिल्ला रहे थे कि क्यों हो रहा है, कैसे कर रहा है, जबकि ये काम हम पहले कर चुके हैं। सोचिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिवीज़न बेंच का फॉर्म हम पहले भरवा के छात्रों से रख लिए थे, जो आज कहते हैं कि हम गूगल फॉर्म में भरवा लो, तो यहाँ ऐसे कर लो, तो ये कर लो। सोचिए ये आज सोच रहे हैं जिसको हम 6 महीना पहले सोचे। जिससे से अंदाज़ा लगाइएगा। बाकी आपका जो है 27 फरवरी 2026 को सुनवाई है, उस दिन जज बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि वैसे छात्र जो अभी तक कोर्ट केस में नहीं जुड़े, कोई अगर आपको मना करता है तो आप बिल्कुल मानिएगा मत। आप कोर्ट में पिटिशनर बनिएगा, वो भी इधर उधर नहीं कि इधर चले गया उधर चले गया, बिल्कुल नहीं। आप मेरे द्वारा पिटिशनर बनिए।
यकीन बताते हैं कि इसमें मेरे द्वारा पिटिशन बनने से आपका हर वर्क आपको 6 महीना पहले होगा। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने का अपने पिटिशन का हम 6 महीना पहले फॉर्म भरा के रखे हैं, सभी डिवीजन बेंच का फॉर्म भरवा के रखे हैं या सारा प्रक्रिया करके रखे हैं, जैसे आपका पहले होगा और नियुक्ति प्रक्रिया में आप पहले शामिल रहिएगा। और साथ में ये भी है कि कोर्ट का हर वर्क आपका कंप्लीट रहेगा, कि आप कहीं भी पेपर मिसिंग की वजह से कोई केट के केस का वर्क इनकम्प्लीट रहने से आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रहिएगा, ये बाहर नहीं होइएगा आप। तो ये चीज़ होगा कि आपका केस का वर्क कंप्लीट हुआ, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, ये नहीं कि सिर्फ पिटिशनर बने हुए हैं, पता चला सिर्फ पिटिशनर बने हुए हैं और कोई काम ही नहीं किए। तो सिर्फ पिटिशनर्स बनने से ही आपका नियुक्ति हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप पिटिशन के साथ में हर प्रक्रिया आपको करना है। आप डायरेक्ट लॉयर से या डायरेक्ट गड़बड़ ग्रुप में रहते हैं, कोई जानकारी नहीं रहता है, जो 6 महीने 7 महीने के बाद जानकारी, वैसे क्या आपका काम कर सकते हैं वो लोग? नहीं कर सकते। जो लोग चिल्ला के हमको बोलते थे कि अभी भरवाया जा रहा है, अभी लिया जा रहा है, कंटेम्प्ट का डिवीजन बेंच का फॉर्म भरवा के किया जा रहा है, जो आज 6 महीने के बाद कर रहे हैं, उन्हें पता, तो उनको याद रहना चाहिए कि वो माफ़ी मांग सकते हैं कि हमने उन्हें किया। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, आपका हर वर्क कोर्ट का होगा और नियुक्ति में भी फर्स्ट सफ़े में शामिल हो जाएगा। पहला प्रक्रिया आपके होगा कि आपका कोई भी स्टेप्स मिसिंग नहीं होता है। हम हर चीज़ कैंडिडेट्स का हर चीज़ वो करके रखते हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ठगी किए हैं अभी, जो लास्ट में, इसलिए बार बार ये बात को बताते हैं, ठगी किए हैं कि आवेदन जमा कराने के नाम पर जजमेंट को भी जो PDF फॉर्मेट में हम 2021 लोगों को दे दिए, PDF फॉर्मेट जो प्रिंट निकाल कर जमा कर लिए, उसको सर्टिफाइड कॉपी जमा करना है के नाम पे 12-12 हज़ार रुपये फाइल किए, जबकि हम 1 रुपया फाइल नहीं, 1 रुपया ले लिए हैं। जजमेंट कॉपी देने के लिए सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे, जो कि वही PDF जो जजमेंट कॉपी है ना, उसका PDF आप निकाल लीजिए अपने से भी, हम तो ग्रुप में भेज दिए थे, निकाल लिए थे, उसके नाम पे 12-12 हज़ार रुपये लिए। आइए वकालतनामा पे साइन कीजिए और जो है 10 हज़ार रुपया दीजिए। आइए कि जजमेंट होने से पहले केस को टैग करना है, उसके लिए 10 हज़ार रुपये, 32 हज़ार 33 हज़ार रुपये तो अभी ले चुके हैं 3-4 महीने में, जबकि हम 1 रुपया नहीं लिए हैं। याद रखिए, हमारा साथ जो पिटिशनर्स होते हैं उनको सिर्फ केस का पैसा लगता है। फिर मान लीजिए कंटेम्प्ट फाइल करना है डिवीजन बेंच में, इसका पैसा लग जाता है, बस इतना ही है। और जो भी केस का वर्क होता है उसका इनकम्प्लीट फॉर्म में है, इसका पैसा लगता है। और बाकी लोग क्या करते हैं, आइए साइन कीजिएगा, पैसा लगेगा। हियरिंग हो रहा है, आप हियरिंग के नाम पे पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा ना तो आपको दीजिएगा तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा, स्पेशली आपको नियुक्ति दिलाएंगे, ऐसा कहते हैं, जबकि ये पहले से ही इनका ढारा रहा है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचने के लिए कंटेम्प्ट फाइल करना है, यकीनन आप मेरे द्वारा फाइल कीजिए। सिर्फ मेरे द्वारा फाइल करने से आपको ही नहीं है, बल्कि आपको उतने ही उचित पैसे में आपका पूरा वर्क प्रक्रिया होगा। तो आप जरूर से ज़रूर, जितने भी अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, जल्द पिटिशनर बनिए। 15 से 20 दिन में आपका डिसीजन आएगा और वहीं पे शामिल कर खड़ा कर देंगे आपको, जहाँ पे सब लोग खड़ा है और पहले नियुक्ति में। दूसरा, ऐसे लोग जो चिल्ला के बोलते थे मेरे बारे में, अनाप शनाप पहले भी बोल चुके हैं, उन लोग तो माफ़ी अभी तक मांगा नहीं कि मैंने जो बात बोला वो जजमेंट में लिखा हुआ है। जजमेंट से पहले बोलते थे तो इन लोग चिल्ला के बोलता था पिटिशन नहीं बन सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 1700 सीट खाली है, तो ये कोई सीट खाली नहीं है। एक तो चिल्ला के हम ही बोलते थे कि हम सीट खाली है, नियुक्ति होगा। हम ही सिर्फ वो इंसान थे, याद रखिएगा, कि जो ये बात बोलते थे सही बात है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है जुड़िए और पिटिशनर जरूर बनिए। जितनी जल्दी हो सके आप पिटिशनर बनिए, जितनी जल्दी हो सके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फाइल करवाइए। डिवीजन बेंच में जाइए, डिवीजन बेंच में भी जाना है आपको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करना है आपको, दोनों जगह रहना है आपको, याद रखिए। अब दोनों जगह रहना है और दोनों जगह फाइल करना है आपको, ताकि दोनों जगह से आपको ना फाइल करना हो, आप जरूर से मिलिए। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ये बहुत कुछ छात्र पूछ रहे हैं। आप जो आवेदन जमा किए हैं उसका रिसीविंग कॉपी चाहिए आपका, और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की ज़रूरत है आपका, बस इतना ही से हो जाएगा आपका ना। तो आप अवश्य करिए। याद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते जो पिटिशनर थे, जिनका जजमेंट आया था, जो आवेदन जमा किए हैं, उन्हीं लोग चेक कर सकते हैं। तो आप जो है जरूर कीजिए। नया पिटिशनर बनना है तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की जरूरत है। नया पिटिशनर कोई भी बनना है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर। एडमिट कार्ड नहीं भी है तो सिर्फ रोल नंबर से भी हो जाएगा।
रिसीव रोल नंबर, आधार कार्ड, सिग्नेचर। आप घर बैठे बैठे भी आपका केस फाइल कर सकते हैं। आप घर बैठे हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं। और ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि हाई स्कूल की ये नियुक्ति बहुत ही बड़ी नियुक्ति है, बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिए, ये ज़रूर होगा। रांची में आके मिल्स के भी मुझसे फाइल कर सकते हैं या वहाँ से भी फाइल कर सकते हैं। और गलत लोगों से दूर रहिए। बाकी 27 फरवरी को जो भी अपडेट आता है वो हम आपको ज़रूर देंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।